अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन सय्यदिना व नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये 20वीं नशिस्त है और हम लोग दूसरे जुज़ में हैं। पिछली बार हम लोगों ने आयत नंबर 150 तक अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा था। आज उससे आगे इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दो लफ्ज़ की मैं वजाहत करना चाहता हूँ थोड़ा सा। एक लफ्ज़ है इस्तिताअत और दूसरा लफ्ज़ है इत्तिबा। माने के लिहाज से दोनों मिलते जुलते हैं, लेकिन तर्जुमे में इस्तिताअत का, चूँकि उर्दू में भी इस्तिताअत इस्तेमाल होता है तो वो इस्तिताअत ही इस्तेमाल करते हैं तर्जुमे में। इत्तिबा के लिए पैरवी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तर्जुमे में। इन दोनों में फ़र्क क्या है? ये ऐसा है जैसे किसी को ने कहा किसी को कि किसी बात का हुक्म दिया, अल्लाह ताला अब किसी बात की हिदायत दे रहे हैं, उस हिदायत पर अमल करना इस्तिताअत है। इस बात अमल करना ये है कि हमने अताअत की उस बात की जो अल्लाह ने हिदायत दी थी। इत्तिबा, पिछली बार हम लोगों ने जो आयतें पढ़ी उसमें बार बार ये लफ्ज़ इत्तिबा आया है, कई बार आया है, अलग अलग शक्लों में आया है। जैसे आयत नंबर 143 में वमन युत्तबिउ, उसी तरह आयत 145 में मा तबिउ, फिर आगे बिताबीन, फिर बिताबीन, ये आया है। दोनों में फ़र्क एक मिसाल से मैं समझाता हूँ, बात समझ में आ जाएगी। किसी ने किसी को कहा कि एक गिलास पानी ले आओ, वो गया एक गिलास पानी लेके आ गया। एक दूसरा शख्स कहता है कि तुम पानी एक गिलास ले आओ, लेकिन अपने भाई की इत्तिबा करो। किसी भाई की तरफ इशारा करता है। वो जिस भाई की तरफ इशारा करता है उसका पानी लाने का तरीका ये है कि जब कोई पानी मांगता है तो वो जाता है, पहले गिलास धोता है, गिलास धोने का फिर पानी डालता है, ठंडा पानी, गर्म, ये सादा पानी जितना डालना होता है, और फिर उसके बाद वो लाके पानी पेश करता है। तो ये जो कहा गया उस शख्स को कि इत्तिबा करो, तो उस आदमी को ये कहा गया कि जिस तरह वो पानी लाके देता है वैसे ही तुम मुझे पानी लाके दो। पैरवी। बहरहाल दोनों हम माने लफ्ज़ हैं दरहकीकत। और जब कुरान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का लफ्ज़ आता है तो इसका मतलब ये है कि उसको उसी तरह से किया जाए जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे किया है। और जहाँ अताअत का लफ्ज़ है वहाँ अताअत है अपनी मर्ज़ी से, अब जिस तरह चाहें। इसीलिए अहले इल्म कहते हैं कि अताअत आसान है, इत्तिबा मुश्किल है, चूँकि इत्तिबा में उसी तरह करना है जैसे कि किया गया है। ये लफ्ज़ सिर्फ मैंने कहा इसलिए कि अब बार बार आएगा कुरान में पढ़ते हुए, तो मैंने कहा इसकी वजाहत कर दूं कि इत्तिबा का मतलब है कि जिस तरह से किया गया है उसी तरह से करना इत्तिबा है। जैसे नमाज में हम इत्तिबा करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिस तरह आपने नमाज पढ़ा है, क़याम, रुकू, सुजूद, उसी तरह हम करते हैं, इत्तिबा करते हैं। ये जो शुरू में मैंने आयत पढ़ी, आप सबके हाथ में कुरान यकीनन होगा और आप में से कुछ लोगों ने समझ भी लिया होगा कि मैंने ये कहाँ से पढ़ी है। यह आयत 129 थी सूरह बकरा की, जो हम लोगों ने 18वीं नशिस्त में पढ़ी है। इसको मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ, तर्जुमा करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूलन मिनहुम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम
काबा की दीवार को उठाते हुए, बुनियाद को उठाते हुए अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि ऐ हमारे रब, इनमें एक रसूल माबूस कीजिएगा, उठाइएगा इन्हीं में से। यतलु अलैहिम आयातिका, वो किस लिए कि वो पढ़ें इन लोगों पर आयात आपकी। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और इन्हें तालीम दें किताब की और हिकमत की। हिकमत बड़ी शय है। हिकमत ये है कि किसी भी मामले में सही तरीके से फ़ैसला करना। व युज़क्कीहिम, और इनका तज़किया करें, यानी इनके अंदर की बुराइयां, इनके अंदर की खामियों को दूर फरमाएं। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक या अल्लाह आप तो अल अज़ीज़ हैं, जो चाहे कर सकते हैं, और आप अल हकीम हैं, आपका फ़ैसला, हर फ़ैसला हिकमत पर मुबनी है, विज़डम पर मुबनी है। ये वो आयत थी जो मैंने पढ़ी। और इसके पढ़ने की वजह क्या है कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 2000 साल, 2500 साल बल्कि कहा जाए, ये पहले कबल ये दुआ की थी। अल्लाह ने उनकी ये दुआ कबूल फरमाई। 2500 साल के बाद जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो यहाँ देखें वो आयत नाज़िल हो रही है, आयत नंबर 151 जो आज हमारे इसमें है। कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम, इसी तरह हमने नाजिल किया तुम में एक रसूल, तुम्ही में से। यतलू अलैकुम आयातिना, वो पढ़ते हैं तुम पर, यानी पढ़ के तुम्हें सुनाते हैं हमारी आयात। वो युज़क्कीकुम, और तुम्हारा तज़किया करते हैं। वो युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमत, और तुम्हें तालीम देते हैं किताब की और हिकमत की। वो युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून, और तुम्हें उस बात की तालीम देते हैं, उस बात के बारे में बताते हैं जो तुम नहीं जानते होते थे। 2500 साल के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई, लेकिन उसका ज़ुहूर 2500 साल के बाद हो रहा है। ये मैंने इस पर ज़ोर क्यों दिया, इसलिए दिया, हम लोग दुआ करके घबरा जाते हैं। दुआ पूरे यकीन के साथ अल्लाह से करना चाहिए। मोमिन की दुआ लाज़मन कबूल होती है, उसे कोई भी ज़रा भी शक नहीं होना चाहिए इस पर। और दुआ जो मांगा जा रहा है उसका ज़ुहूर अल्लाह की मशीयत पर है, जब भी होगा, जैसे होगा वैसे होगा। बहरहाल ये आयत नंबर 151 मैंने पढ़ी। अगली आयत, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, सादा सा तर्जुमा यह है कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। लेकिन ये अल्फाज जो मैंने तर्जुमा कर दिया, ये अपने असल के लिहाज से बहुत ज़्यादा वाज़ा नहीं है। फ़ज़्कुरूनी, मेरी हिदायत को याद रखो। अज़्कुरकुम, हम भी तुम्हें याद रखेंगे। ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, मेरी हिदायत को याद रखो। वश्कुरूली वला तकफुरून, और मेरा शुक्र अदा करो और नाशुक्री मत करो। अल्लाह का शुक्र अदा करना यह है कि अल्लाह की नेमतों पर, उसके एहसानात पर दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, और अल्लाह की हिदायत पर अमल करने में और ज़्यादा सबक़त ले जाया जाए। ये है दर हकीकत अल्लाह का शुक्र अदा करना। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो मेरी हिदायत हैं उसे याद रखो, हम भी तुम्हें याद रखेंगे, और मेरा शुक्र अदा करो, कुफ्र मत करो, कुफ्र मत करो, नाफरमानी मत। ये लफ्ज़ कुफ्र बड़ा बहुत अलग अलग मानों में कुरान के अंदर इस्तेमाल हुआ है। ये किससे कहा जा रहा है? ईमान वालों से कहा जा रहा है। ये आयत यहाँ से आयत नंबर 1, अभी ये सारी आयत जो हम पढ़ते हुए चले आए हैं, ये सारी ईमान वालों से है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि अल्लाह की हिदायत को याद रखो, शुक्र करो, कुफ्र ना करो। अगली आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह, ऐ ईमान वालो मदद हासिल करो सब्र से और नमाज से। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह तो सब्र करने वालों के साथ है। ये किस नमाज का जिक्र हो रहा है? ये उन नमाज़ों का जिक्र नहीं हो रहा है जो अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है।
ये जब कोई परेशानी मुसीबत आए तो ऐसी हालत में सब्र करने के लिए कहा जा रहा है। सब्र का मतलब है अपने हालत पर जमे रहना, अल्लाह की अताअत और फरमाबरदारी पर जमे रहना, अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह की नाशुक्री ना करना, और नमाज। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनसे मदद हासिल करूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू, ईमान वालो मदद हासिल करो बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र के साथ और नमाज के साथ। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, और बेशक अल्लाह ताला तो सब्र करने वालों के साथ हैं। ज़ाहिर है जो मोमिन है हकीकतन, वही बात आयत नंबर 2 से लेके 5 तक, जो मोमिन है हकीकतन वो तो उसके साथ तो अल्लाह होते हैं, इसमें कोई शुबा है ही नहीं। ईमान वालों के साथ अल्लाह है। अगली आयत, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, और मत कहो उन लोगों के बारे में जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए गए कि वो मुर्दा हैं, उनकी मौत आ गई है। बल अहयाउन, बल्कि वो ज़िंदा हैं, वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम्हें इसका शऊर नहीं है। ये दोनों आयात को सामने रखें तो इससे साफ पता लगता है कि ये आयात किसी ग़ज़वा के बाद की या आयात नाज़िल हुई होंगी, जिसमें मुसलमान हो सकता है ग़ज़वा बदर हो सकता है ओहद हो, वल्लाहु आलम, और भी ग़ज़वात हैं। तो ये ग़ज़वात में से किसी एक का ज़िक्र हो। ग़ज़वा कहते हैं जिसमें ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल रहे हैं उस मार्के में। जिसमें शामिल नहीं रहे हैं उसको सुरिया कहा जाता है। दोनों एक ही हैं, दोनों ही मार्का होता है कुफ्र के ख़िलाफ़। तो ये लोग, जाहिर है कुछ लोगों ने कहा होगा कि फ़लाँ कत्ल हो गए, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं उन्हें कत्ल मत कहो, उन्हें मौत, उनकी मुर्दा मत कहो उन्हें, वो ज़िंदा हैं, लेकिन तुम्हें इसका शऊर नहीं है। जब अल्लाह ताला ने ये बात कह दी कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में शहीद हुए हैं उनका, इनकी कैफियत का, ज़िंदगी की कैफियत का मुझे इंसानों को शऊर नहीं, तो फिर जो लोग इस तरह बहुत तरह की बातें करते हैं, कब्रों पे जाके शहीद का मज़ार है वहाँ जाके सवाल करते हैं, क्या करते हैं, वल्लाहु आलम। जब शऊर ही नहीं है उनकी ज़िंदगी का, वो ज़िंदगी हमारी तरह की ज़िंदगी नहीं है, वो ज़िंदगी नहीं है जो दुनिया में जैसे हम लोग गुजार रहे हैं, वो एक मुख्तलिफ ज़िंदगी है। वल्लाहु आलम। आगे आयत नंबर 155, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुई, हम लाज़मन तुम्हें आज़माएंगे कुछ खौफ में, कुछ भूख में, व नक़्सिम मिनल अम्वाल व अनफुस, और कमी माल की और जानों की, यानी ज़ाहिर है जानों की कमी से मुराद लोग ज़िंदा नहीं रहेंगे, जानों की कमी, व समरात, और फलों की कमी, यानी ज़मीन से जो रिस्क पैदा होता है उसमें कमी। व बशर साबिरीन, और बशारत दे दें सब्र करने वालों को। जो लोग इन कैफियत में, अल्लाह ताला कह रहे हैं ये लाजमन होगा तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम लाजमन आज़माए जाओगे। ये आज़माइश अल्लाह को जानने के लिए नहीं होती, ये आज़माइश इंसान को ये बताने के लिए होती है कि वो देख ले कि इन आज़माइशों में वो कितना अल्लाह की हिदायत पर कायम रहा। अगर वो कायम नहीं रहा है तो उसे चाहिए कि तौबा इस्तग़फ़ार करे, उसे चाहिए कि अपने रास्ते को दुरुस्त करे, है ना। ये इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं हम लाज़मन आज़माएंगे, है ना, कुछ खौफ के साथ, भूख के साथ, जानों की और मालों की कमी और फल की कमी के साथ। और बशारत है, खुशखबरी है सब्र करने वाली। खुशखबरी से मुराद क्या है? जन्नत है, जन्नत। खुशखबरी से मुराद अल्लाह की रहमत और जन्नत है। किसके लिए? सब्र करने वालों के लिए। अभी इनका, ऐसे लोगों का रवैया क्या होते हैं अगली आयत बता रही है, आयत नंबर 156। कुरान अपने हाथ में रखें। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वो लोग हैं जब इन पर कोई मुसीबत आती है तो वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह ही के हैं
और बेशक हमने अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। हमारा वजूद अल्लाह की तरफ है, अल्लाह की तरफ हमने जाना है। मौत हमें अल्लाह की तरफ वापस ले जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा। ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की तरफ से रहमत नाजिल होती है और इनके लिए अल्लाह की रहमत है। ये रहमत से इशारा आखिरत की रहमत की तरफ भी हो सकता है। आखिरत में कोई भी जन्नत में नहीं जाएगा सिवाय इसके कि जिसको अल्लाह ताला की रहमत ढांक ले। तो उनके लिए इस दुनिया में रहमत का नुज़ूल है और आखिरत में रहमत है। व उलाइका हुमुल मुहतदून। और यही वो लोग हैं जो हिदायत पर हैं, हिदायत याफ्ता हैं। यहाँ पर ये तो हम लोग पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आमतौर से कोई मर जाए तो पढ़ते हैं हम। ये कोई भी मुसीबत के वक्त पढ़ना चाहिए, कोई भी परेशानी के वक्त पढ़ना चाहिए, कोई भी तकलीफ़ आए पढ़ना चाहिए। इस पर एक हदीस मैं आपको सुनाता हूँ, बड़ी अहम है, इसको याद रखें, याद कर लें। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अबू सलमा की ये ज़ौजा थी। उनका जब इंतकाल हो गया अबू सलमा का, तो इद्दत पूरी होने के बाद ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज में आई। कहती हैं कि जब अबू सलमा ज़िंदा थे तो ये उनसे मुझे ये बात मालूम हुई थी कि जब कोई परेशानी आए तो उस वक्त ये कहा जाए अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती वख़्लुफ़ ली खैरम मिन्हा। माने क्या है? ऐ अल्लाह, इस मुसीबत का मुझे अजर अता फरमाए। मोमिन को कांटा भी चुभ जाता है ना, उसका भी अजर मिलता है। या अल्लाह, इस मुसीबत का मुझे अजर अता फरमाए और वख़्लुफ़ ली खैरम मिन्हा, और इसके बाद इससे बेहतर खैर अता फरमाए। ये उन्होंने अबू सलमा से सीखा था। उन्होंने कहा मैंने याद कर लिया था। जब अबू सलमा का इंतकाल हुआ तो उनके मुंह से यही निकला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती वख़्लुफ़ ली खैरम मिन्हा। और कहती हैं कि ये निकलने के बाद मैं सोचने लगी कि अबू सलमा से बेहतर क्या हो सकता है, क्या खैर हो सकता है। और फिर वो कहती हैं कि आज मैं अज़वाजुल मुतहहरात में शामिल हूँ। तो ये याद रखें ये अल्फाज, अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती, ऐ अल्लाह हमें अजर अता फ़रमाए मेरी मुसीबत का, वख़्लुफ़ ली खैरम मिन्हा, और इसके बाद खैर अता फ़रमाए, इससे बेहतर खैर अता फ़रमाए। उर्दू में कहें कोई बात नहीं है। अगली आयत नंबर 158, इन्ना सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह। बेशक सफ़ा और मरवा ये दोनों पहाड़ियाँ हैं। जिन लोगों ने हज किया है, उम्रा किया, वो जानते हैं कि मस्जिद हराम के साथ ये दो पहाड़ियाँ हैं। अब तो हिस्सा बन गया है तकरीबन मस्जिद हराम का। सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। फ़मन हज्जल बैत अव तमर फ़ला जुनाह अलैहि अन यतव्वफ़ बिहिमा। तो जो हज करे या उम्रा करे तो उसके लिए कोई हर्ज नहीं कि वो तवाफ़ करे इनके दरमियान, जिसको हम सही कहते हैं। ये सही कही जाती है हज में, सफ़ा से मरवा जाना और मरवा से फिर सफ़ा आना, इस तरह से 7 चक्कर लगाया जाता है, इसको सही कहा जाता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं इसमें कोई हर्ज नहीं। वमन ततव्वा खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। और जो भलाई का काम करे अपनी खुशी से, अपनी रग़बत से, अपनी ख्वाहिश से, तो बेशक अल्लाह ताला तो बड़े कदरदान हैं और अल्लाह ताला हर बात के जानने वाले हैं। ये आयत असल में उस वक्त नाज़िल हुई थी जबकि कुछ लोगों ने ये सवाल किया था। ये ग़ालिबन मेरा ख़्याल है 5वीं हिजरी 6ठी हिजरी या उस दौरान की बात होगी, वल्लाहु आलम, कि क्या सफ़ा और मरवा का तवाफ़ के दरमियान चला जाए, क्योंकि एक पर असाफ का बुत था, दूसरे पर नाइला का बुत था, और ये बुत परस्त वो वहाँ पर चक्कर लगाया करते थे दोनों। तो ये सवाल किया गया, उसके जवाब में ये आयत नाज़िल हुई कि वो लोग समझते थे कि अगर हम करेंगे तो गुनाह होगा। तो अल्लाह ताला कहते हैं नहीं, कोई गुनाह नहीं होगा। और बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज किया तो हज के तरीक़ों में ये शामिल हो गया।
9 हिजरी में जब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीर हज थे तो उन्होंने भी इसी तरह किया। और हम सब के लिए यही है कि काबा का तवाफ़ करते हैं, 7 चक्कर लगाते हैं काबा के चारों तरफ, उसके बाद जाते हैं सफ़ा पर और सफ़ा से मरवा 7 चक्कर वहाँ लगाते हैं। तो ये आयत उसी हवाले से है। अगली आयत, मैंने आपसे कहा है कि ये आयत मुख्तलिफ़ आयत हालात में मुख्तलिफ़ मौक़ों पर नाज़िल होती चली गई हैं और उनमें से जो अल्लाह ने बेहतर समझा सूरतुल बक़रा में रखा। इन्नल्लज़ीन यक्तुमून मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बाद मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फ़िल किताब। एक और हिदायत, बेशक वो लोग जो छुपाते हैं उस चीज़ को जो हमने नाज़िल किया है, मिनल बय्यिनात खुली खुली निशानियों के साथ, वल हुदा हिदायत, मिन बाद मा बय्यन्नाहु लिन्नास उसके बाद के वो हमने वजाहत कर दी है लोगों के लिए, फिल किताब किताब में, उलाइक यलअनहुमुल्लाहु व यलअनहुमुल लाइनून ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की लानत है और लानत करने वाले इन पर लानत करते हैं। उस वक्त तो इस तरह का काम वही लोग करते थे जो उस वक्त के आले किताब थे। पीछे हम लोग देख चुके हैं, अपनी किताब की आयत को छुपा लेते थे, कुछ का कुछ कर देते थे। नहीं, ये काम वो लोग क्या करते थे। फिर कुछ दूसरे थे मुनाफिकीन जिनको कहा गया, जो कट्टर किस्म के ईमान का दावा करने वाले और अल्लाह की हिदायत को पसे पुश डालने वाले, वो भी ऐसा इस तरह का काम करते थे। और फिर वक्त के साथ साथ तो पता नहीं कहाँ कहाँ तक ये बात चली गई। जो लोग भी, जो बात कही जा रही, जो लोग भी किताब में आई हुई हिदायत को छुपाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन पर लानत है अल्लाह की और फरिश्तों और लानत करने वाले, तमाम लानत करने वालों की लानत की। यानी कोई बात अगर कोई पूछे तो अगर इल्म में हो तो किताब में जो कुछ नाजिल हुआ अल्लाह की किताब में, उसे वाज़ह तौर पर खोल खोल कर बता देना चाहिए, है ना। आज तो हालत ये है कि हम में से कितने ही अहले इल्म वो हैं जो कहते हैं जी कि ये कुरान आम आदमी के समझने की किताब ही नहीं है, जबकि 33 बार अल्लाह ताला ने आम इंसान को मुखातिब किया है। बहुत बड़ी बात है जो वही कहते हैं। बहरहाल उनकी नीयत वो जाने, हम नहीं जानते। अगली आयत, इल्लल्लज़ीन ताबू व अस्लहू सिवाय उन लोगों के जिन्होंने इसके बाद तौबा की, पलट गए अपने इस रविश से, व अस्लहू और अपनी इस्लाह की आइंदा के लिए, वो बय्यनू और वाज़ह किया उस चीज़ को जो उन्होंने छिपाया था, फ़उलाइका अतूबु अलैहिम तो ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला तवज्जो देंगे, अल्लाह ताला इनकी तौबा कबूल फरमाएंगे। वअना तव्वाबुर रहीम और बेशक मैं तो बहुत ही तौबा का कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला हूँ। शर्त क्या है कि इस ऐसी हरकत करने के बाद तौबा करें, अपनी इस्लाह करें, आइंदा ऐसी हरकत ना करें, जो छुपाया है वो वाज़ह करें, है ना, तो फिर अल्लाह ताला की कि हाँ उनकी तौबा कबूल होगी। ऐसी हरकत करने वाले छोड़ें बात को, बहरहाल जो हम सब जो कुरान में है वो पढ़ते जा रहे हैं, कौन क्या कर रहा है वो अपने अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। इन्नल्लज़ीन कफ़रू व मातू वहुम कुफ़ार बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और मरे, मौत आई उनकी और वो कुफ्र की हालत में रहे, उलाइका अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन ये वो लोग हैं जिन पर लानत है अल्लाह की, मलाइका की, फरिश्तों की और तमाम के तमाम इंसानों की। ये कुफ्र से मुराद क्या है पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। एक बुराई अगर इंसान की ज़िंदगी पर छा जाए, उससे न निकले, उसके ख़िलाफ़ तौबा ना करे, उससे अपनी इस्लाह ना करना चाहे, तो क्या है, अल्लाह ताला ने क्या कहा, जन्नत है, जहन्नम है, उसमें वो हमेशा रहेगा। फिर वो आयत भी पढ़ चुके हैं हम कि तुम किताब की कुछ बातों को तस्लीम करते हो, कुछ बातों का इनकार करते हो, तो क्या है तुम्हारी सज़ा, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। ये सब ईमान वालों को कहा जा रहा है, ये उन लोगों को कहा जा रहा है जो ईमान के दावेदार हैं,
इसमें हिदायत, बड़ी वाज़ह हिदायत उन लोगों के लिए है जो जन्नत के वाक़अतन तालिब हैं। आयत 2 से 5, इनमें उन लोगों की तरफ भी इसको कहा जा रहा है जिनका ताल्लुक़ आयत 8 से लेके 20 तक है सूरतुल बकरा। 3 कैटेगरी है ना, उनके लिए भी है। व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, तुम्हारे इलाह, हाँ नहीं, आगे एक आयत छूट गई। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आयत नंबर 162, आयत नंबर 161 है, सॉरी आयत नंबर 161 मैंने पढ़ी है, आयत नंबर 162 है। खालिदीन फ़ीहा ला युख़फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब व ला हुम युनज़रून, इस लानत में वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को इससे महफूज कर दें या रब्बल आलमीन। उस लानत में वो हमेशा रहेंगे। ला युख़फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब, उनसे अज़ाब कम न किया जाएगा। वला हुम युनज़रून, और ना उनकी तरफ तवज्जो दी जाएगी, उनकी तरफ देखा जाएगा। बड़ा सख्त जुमला है ना। ये बहुत बड़ा जुर्म है ये कि अल्लाह की वाज़ह करदा हिदायत को छुपाया जाए, उसे ना बताया जाए। बदनसीबी ये है कि आज वो दौर आ गया है, एक तरफ तो अहले इल्म में वो लोग हैं जो चाहते हैं कि मुसलमान वैसे ही हो जाएं जैसे सहाबा थे, नहीं हो सकते। और दूसरी तरफ ऐसे अहले इल्म हैं जो मुसलमानों को थपकी दे के सुलाते हैं। हाँ, चीज़ें जिस तरह वाज़ह करनी चाहिए, जिस तरह कुरान ने वाज़ह किया है उस तरह वाज़ह नहीं करते। अगर इस तरह वाज़ह किया जाए तो फिर वो उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं, उनको कुछ और कुछ का कुछ कहते हैं। कुरान ने जिस तरह वाज़ह की है चीज़ों को उस तरह वाज़ह। ठीक है, हर ईमान वाला कभी न कभी जन्नत में ज़रूर जाएगा, ईमान वाला जहन्नम में नहीं रहेगा, लेकिन कब? जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा गर्म है। हमसे तो एक लम्हे के लिए भी मोमबत्ती के ऊपर हाथ नहीं रखा जाता, जलती मोमबत्ती पर, और 70 गुना बड़ी आग से अपने जिसमें पता नहीं कब तक पड़ा रहेगा इंसान, कोई नहीं जानता। यकीनन अल्लाह ताला जिसके दिल में भी राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, अल्लाह ताला उसे जहन्नम से ज़रूर निकालेंगे। यह अल्लाह का वादा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है। लेकिन कब? लफ्ज़ खालिदीन आ रहा है बार बार, खुलूद, एक तवील अरसा, पता नहीं कितना अरसा, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। तो हमें चाहिए कि कुरान में जिस तरह आयात आई हैं उसी तरह बयान करना चाहिए। एक ख़ता से भी एक ईमान वाला जन्नत के रास्ते को पर वाक़अतन चलने वाले की कैफियत ये होती है कि वो जानबूझ करके अल्लाह की नाफरमानी हरगिज़ नहीं करता। जानबूझ करके वो अल्लाह की नाफरमानी से अपने आप को बचाता है। अल्लाह की नाफरमानी कहें या रसूल की नाफरमानी कहें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ही बात है, अपने आप को बचाता है, उसमें पढ़ना नहीं चाहता। अगर खुदा न खास्ते किसी वजह से पढ़ जाता है, जैसे ही उसको होश आता है अल्लाह से तौबा करता है, अपनी इस्लाह करता है और फिर चल पड़ता है। ऐसे शख्स का मामला ऐसा है जैसे कि उसने कोई गलत काम किया ही नहीं। किसने कहा? ये अल्लाह के नबी ने कहा। तौबा करने वाला, सच्ची तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने कोई गलत काम किया ही ना हो। ये है वो रास्ता जो जन्नत की तरफ जाता है। ख़ताएँ होंगी, छोटी बड़ी जो भी, अपनी ख़ताओं के लिए अल्लाह से इस्तग़फ़ार करना, इस्तग़फ़ार कसरत से करना। इस्तग़फ़ार का मतलब ये है समझ के करना, ऐ अल्लाह मेरी ख़ताओं को ढाँप दें, माफ़ कर दें। ये है इस्तग़फ़ार के माने, अल्लाह से अपनी ख़ताओं की माफ़ी चाहना, ये है इस्तग़फ़ार के माने। सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 पढ़ना माने नहीं, पता कुछ नहीं, फिर वही काम फिर करना, ये इस्तग़फ़ार नहीं है। ये धोखा है शैतान जो नफ्स को देता है। और फिर अपनी इस्लाह करना, उसमें दोबारा नहीं पढ़ना। अगर खुदा न खास्ते फिर पड़ जाए फिर यही रास्ता है। और इस तरह वो उस रास्ते पर चलता चला जाता है जिसे
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिरात मुस्तकीम कहा है। आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल सामने है। मैं यहीं पर आयत नंबर 162 पे एक आयत और पढ़ के मैं बात ख़त्म करता हूँ। आयत नंबर 163 व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, तुम सबका इलाह अकेला एक इलाह है। ला इलाहा इल्लहू, कोई इलाह नहीं सिवाय उसके। अर्रहमान और रहीम, वो इलाह कौन है? अर्रहमान और रहीम है, बे इंतहा रहम फरमाने वाला है, लेकिन हम रहम के तालिब हों। इस आयत की वजाहत इंशाअल्लाह अगली बार करूँगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।